श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 19 अक्टूबर यानी कि कार्तिक मास में पड़ने वाले पहले शनिवार का बहुत ही विशेष सा दिन है ना। देखो, जब मैंने पहले दिन आपको उपाय बताया था उसमें मैंने कहा था कि कार्तिक के महीने में तुलसी माता के पौधे का बहुत बड़ा महत्व है, तो वही काम आपको आज करना है। आज रात में तुलसी माता के पत्ते के साथ में सभी को एक छोटा सा दीपक जलाना है। जो भी आपकी फैमिली में परिवार में संकट आते हैं या फिर आने वाले होंगे, वो सारे संकट आपके परिवार से आपके घर से दूर ज़रूर होंगे और आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहेगा। बहुत ही छोटा सा और बहुत ज़्यादा आसान सा ही उपाय है, तो समझने की कोशिश करना और आप सभी को उपाय ज़रूर करना, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग उपाय की बात कर लेते हैं। स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा होगा तुलसी माता के बहुत सारे पत्ते हैं ना। इतने पत्ते नहीं लेने, सिर्फ आपको तुलसी माता का एक पत्ता लेना, ठीक है ना। अब ध्यान रखिएगा, जो हमें एक पत्ता लेना है उस पत्ते के साथ में आपको ज़रूरत पड़ेगी हल्दी की, है ना। आप लोगों ने अगर गुरुजी की कथा सुनी होगी तो उन्होंने बताया है कि तुलसी माता के पौधे के नीचे हमें हल्दी डालना चाहिए। तो हल्दी आप कौन सा लोगे? आपको लेना होगा जो हल्दी की गांठ आती है ना, मार्केट जाना, वहाँ से लेके आओ, उसको पीस लो, उसका पाउडर बना लो। उसी पाउडर का पेस्ट बना करके तुलसी माता का जो पत्ता आपने लिया ना, उसी पत्ते पे आपको एक बड़ी सी बिंदी लगानी, ठीक है ना। बिंदी लगा दिया। अब आप इस तुलसी माता के पत्ते को उठाना, साथ ही साथ आपके पास में एक दीपक होना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि जब भी हम तुलसी माता का कोई भी उपाय करेंगे और जब दीपक जलाएंगे तो दीपक कौन सी बत्ती का होगा? हमेशा ध्यान रखना है, तुलसी माता को कभी भी लंबी बत्ती का दिया नहीं लगता है, हमेशा गोल बत्ती लगाने का प्रमाण दिया गया है ना। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है, मैंने आपको बहुत पहले बहुत पुरानी वीडियोज़ में बता रखी है, बार बार नहीं बताऊंगा। सिर्फ इतना समझो कि तुलसी माता के पेड़ के नीचे कौन सी लगती है? गोल बत्ती का, ठीक है ना। एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे, गोल बत्ती का दिया तो लगेगा, साथ ही साथ इसके अंदर क्या डालोगे? आपको घी डालना है। यहाँ पर आपको तिल के तेल का इस्तेमाल नहीं करना, यहाँ पे आपको सरसों के तेल का इस्तेमाल नहीं करना। इन सभी चीज़ों को उठाना और पहुँच जाना जो भी आप पे घर में तुलसी माता का पौधा हो, चाहे गमले में लगाया हो या फिर ज़मीन में हो, बड़ा है छोटा है, उससे मतलब नहीं है, तुलसी माता का पौधा हो, वहाँ पे जा करके आपको इस प्रकार से उस दीपक को रखना, ठीक है ना। कौन सी बत्ती का? गोल बत्ती का। अब मैंने आपको एक बात और समझाई थी कि कभी भी तुलसी माता के पौधे के नीचे या फिर कहीं पे भी आप दीपक लगाओ तो ऐसे डायरेक्ट धरती माता के ऊपर नहीं रखते हैं। ये कौन सा दिन है? शनिवार का दिन है। तो आपके पास में काला तिल हो, उस काले तिल को इस दीपक के नीचे रखना, ठीक है ना। रखने के बाद में अब हमें दूसरा काम करना है, इस दीपक को हमें प्रज्वलित करना है, जलाना है। तो किसका स्मरण करोगे? आपको भगवान हरि का एक मंत्र बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, है ना। इस मंत्र का स्मरण करके आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना, ठीक है ना। जब दीपक जल जाए, आपके पास में होना चाहिए चावल के कुछ दाने, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन कुछ दाने चावल के होंगे। जो आपकी फैमिली की प्रॉब्लम्स है, जो समस्या है, वो आपको इसी जलते हुए दीपक के अंदर डाल देना, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, एक ही चीज़ का यहाँ पे ध्यान देना है कि जब हम दीपक को जलाएंगे तो यहाँ पे हम सभी लोगों को किसका स्मरण करना है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ध्यान करना, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई? तो आप सभी को आज रात में इस दीपक को जरूर जलाना। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको आटे का दिया बनाना और इसके लिए आपको कहीं बाहर से कुछ खरीद के नहीं लाना। सारी चीज़ें आपके घर के अंदर होगी। आटा भी होगा, आटे को गूंथ लो हल्का सा और छोटा सा सिर्फ एक दीपक बना लो, है ना। कहोगे भैया अब इस दीपक में हम क्या करेंगे? इस दीपक के अंदर जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा गोल बत्ती, आपको भी इस दीपक के अंदर गोल बत्ती डालनी है। लेकिन अब यहाँ पे परिवर्तन होता है, एक तो शनिवार का दिन है और ऊपर से आटे का दिया है, तो क्या इसमें डालोगे? आपको सरसों का तेल डालना। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, सरसों का तेल डाल करके इसमें गोल बत्ती लगाना। अब इस दीपक को लगाओगे कहाँ पे? इसके लिए आपके पास में दो ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन तो आपके पास में ये है कि अगर आप पीपल पेड़ के नीचे जा सकते हो तब तो बहुत अच्छी बात है, और अगर पीपल पेड़ के नीचे नहीं जा सकते हो तो आपके घर में जो आपके घर का मेन गेट होता है ना, लोहे वाला, वहाँ पे लगा सकते हो ना। जैसे ही लोहे वाले गेट की बात आई है तो मुझे एक बात याद आ गई। काफ़ी लोग पूछते हैं कि भैया दीपक हमें कब लगाना चाहिए, सुबह लगाना चाहिए, शाम को? तो जब भी कार्तिक मास का कोई भी दीपक आपको लगाना हो तो हमेशा वो दीपक कब लगता है? शाम के टाइम पे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और जब आप दीपक कहीं चौखट पे लगा रहे हो तो आपको कहाँ पे? चौखट के अंदर कभी नहीं लगाना चाहिए, हमेशा चौखट के बाहर। जैसे ये गेट देखो बंद है ना, तो आपको
इस बंद गेट के अंदर दीपक को नहीं लगाना है, हमेशा इस बंद गेट के बाहर दीपक को लगाना है। चाहे आप लेफ्ट साइड लगा दो या राइट साइड, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो मैं मान के चलता हूँ कि आप कहाँ पे दीपक लगा रहे हो, अपने घर के मेन गेट के बाहर, वहाँ पे लाना। उस दीपक को ऐसे रखेंगे, कौन सी बत्ती है, गोल बत्ती का सरसों के तेल का दिया। और अब इस दीपक को हमें प्रज्वलित करना है ओम शम शनिश्चराय नमः, है ना। शनि भगवान का स्मरण करेंगे, जिससे हमारे घर में शनि की छाया कभी ना हो, हमेशा हमारा परिवार खुश रहे। तो उसके लिए हमें एक मंत्र बोलना है, ओम शम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का स्मरण करते हुए आपको जला देना है। और जलाने के साथ में इस दीपक के नीचे भी आपको काला तिल रखना है। और जो आपकी फैमिली की प्रॉब्लम्स हो, समस्या हो, उससे निकल ही नहीं पा रहा आपका परिवार, तो उनकी कामना के लिए एक चुटकी काला तिल जलते हुए दीपक के अंदर भी डालना, ठीक है ना। मेरी बात समझ में आ रही क्या? तो आप सभी को करना है उपाय को। 2 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको काले तिल से करना। लेकिन कैसे करना है और इसके क्या बेनिफिट हैं वो मैं आपको तब बताऊंगा ना, जब आप सभी लोग करेंगे वीडियो को लाइक। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करिएगा चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा होगा काला तिल, है ना। सबसे पहले बात करते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या है। अगर आपके घर में कोई भी ऐसा इंसान है जो रोगी है, मतलब क्या है कि वो इंसान सुबह होते ही सबसे पहला काम है उसका दवा खाने का ना, कि लाओ भाई गैस की दवा कहाँ है, दवा खा लेते हैं। नाश्ते की बात की दवा कहाँ है, खाने के पहले की, खाने के बाद की, ऐसी कंडीशन आपके घर में है तो आप इस कार्तिक मास के शनिवार पे उपाय करेंगे। इसके लिए आपको 31 काले तिल लेने हैं, 31। ध्यान रखिएगा, जो काला तिल आप लोगे वो काला तिल एक भी कम एक भी ज़्यादा नहीं, 31 के 31 काले तिल लेंगे। साथ ही साथ आपके घर का जो भी व्यक्ति घर में बीमार पड़ा है, उस बीमार के व्यक्ति के ऊपर से सर से लेकर के पैर तक उसी 31 काले तिल को कितनी बार घुमाओगे? 21 बार घुमाएंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा परिवर्तन होता है। 21 बार घुमाओगे कौन सी दिशा में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जिस दिशा में घड़ी घूमती है। अब यह उपाय अगर आप किसी और के लिए कर रहे हो तो कितनी बार घुमाओगे? सॉरी, 21 बार। बट अगर यह उपाय आप खुद के लिए कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो, तो अपने ऊपर से कितनी बार घुमाओगे? मात्र 7 बार। फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से समझ लो। किसी और के लिए कर रहे हो तो 21 बार घुमाओगे। और अगर यह उपाय आप खुद के लिए कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो, तो कितनी बार घुमाओगे? 7 बार घुमाएंगे, ठीक है ना। कौन सी दिशा में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जिस दिशा में घड़ी घूमती है। घुमाने के बाद में आपको पास में एक फूल भी होना चाहिए। वो फूल चाहे सफ़ेद हो, लाल हो, पीला हो, उससे मतलब नहीं है। फूल को भी साथ में रखेंगे और 31 काले तिल को भी साथ में रखेंगे। जब आप पूरी प्रक्रिया कर लें तो अपने गेट के बाहर खूब तेजी से उस 31 काले तिल को क्या करोगे? फेंक देना। ध्यान रखिएगा, जब फेंकोगे तो पीछे मुड़ करके नहीं देखना है, ठीक है ना। फेंकने के बाद में आपके पास में एक फूल बचा है, चाहे कोई सा भी फूल हो। जो भी व्यक्ति घर में आपके बीमार पड़ा है, उस बीमार व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के कुंदकेश्वर महादेव के नाम से महादेव की शिवलिंग के ऊपर उस एक पुष्प को अगर आप समर्पित करते हैं तो आपके घर में कभी भी कोई व्यक्ति बीमार नहीं पड़ सकता, ठीक है ना। तो करके ज़रूर देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने अपने 3 उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग सबसे आखिरी और बहुत ज़्यादा छोटे से उपाय की, जो कि हमारा चौथा उपाय है ना। सबसे पहले बात करते हैं कि भैया इस उपाय को हम करते हैं या करने जाते हैं तो हमें फ़ायदे क्या होंगे। फायदे हैं वो हैं इच्छा पूर्ति को लेकर ना। जैसे मान लीजिए कि आप पशुपति व्रत भी कर रहे हो, आप प्रदोष व्रत भी कर रहे हो, आप बहुत सारे व्रत कर रहे हो, बट आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, आपको कोई फ़ायदा नहीं मिल पा रहा, तो आप इस उपाय को ज़रूर करेंगे। इसके लिए क्या करना है, आपको चावल का एक आखा दाना लेना, ठीक है ना। कुछ लोग कॉमेंट कर रहे थे कि भैया जो आप चावल का दाना दिखा रहे हो उसमें भी कुछ चावल के दाने टूटे हुए हैं, हमें चावल का दाना अक्षत के फॉर्म में नहीं मिल रहा। मार्केट जाओगे या फिर खोजोगे तो मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता। हम लोग भी तो उपाय करते हैं, आखिर मिलता है ना। अब फोटो में भले ही कोई भी दिखा दूं, आपको बता रहा हूं ना कि चावल का एक दाना क्या करना है, आपको टूटा हुआ नहीं लेना। साथ ही साथ एक पत्ता लेना। मैंने यहाँ बेलपत्र का इस्तेमाल नहीं किया बोलने में, मैंने क्या कहा, एक पत्ता। अब वो पत्ता चाहे बेलपत्र हो, पीपल का हो, आपके घर के गमले में लगा हुआ कोई भी पत्ता हो, सिर्फ तुलसी माता का पत्ता नहीं होना चाहिए, बाकी कोई सा भी पत्ता हो, उस एक पत्ते को लेना और उस पत्ते
को ऊपर एक चावल का दाना रख देना, एक तांबे का लोटा लेना, उसके अंदर जल भरना, गंगा जल डालना और सीधा पहुंचना महादेव के शिवलिंग के पास में। सबसे पहला काम करेंगे, एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। दूसरा काम करना है, जो आपके पास में एक पत्ता है जिसके ऊपर आपने चावल का दाना रखा है, जो कहीं से खंडित नहीं है, टूटा नहीं है, वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर आपको उस पत्ते को समर्पित कर देना है। और जब यहां समर्पित कर रहे हो तो हरि हर महादेव के नाम से अपनी मनोकामना कहनी है। जो भी व्यक्ति कार्तिक मास के शनिवार के अवसर पे इस उपाय को करता है, उनकी बरसों पुरानी सारी मनोकामना पूरी जरूर होती है। तो मैंने कोशिश की आप सभी को अच्छा समझाने की। बाकी वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नहीं समझ में आया नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।